नॉट द लीस्ट बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी इरोस को, जो मेरे को प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही मन से और बहुत ज़्यादा पैसों के साथ मुझे एनकरेज किया. सो आई कैन नॉट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन. थैंक यू सो मच सुनील जी. और हमारे आज बहुत जो अहम किरदार हैं वो आज मिसिंग हैं, क्योंकि उनकी जो हॉलीडे थी वो एक दिन एक्सटेंड होगी और मैं आज रात को जा रही हूँ लंदन और वो लंदन से वापस आ रहे हैं. तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट चेंज दिस डे. तो सनी देओल अनफॉर्चुनेटली विल बी विद अस इन आवर नेक्स्ट आउटिंग विद द प्रेस, बट ही हैज हरमन कह रहे ये एयरपोर्ट पे कर सकते थे हम लोग आज रात को. बट ही सेंट ऑल हिज लव और उन्होंने पूरे टीम को विश किया है. तो या ही विल बी विद अस इन द नेक्स्ट विश क्लब. सामने सेंटर. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो. बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है. हरमन, सच्ची अगर कहा जाए कि जैसे अभी शिल्पा मैम ने कहा कि आप ये सही मायने में आपकी पहली फिल्म है और ऐसा लग रहा था कि इस हरमन को हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा विकी कारतूस बनकर? Yeah, I must say challenging था definitely. As she said, it's almost like a reinvention, but I think it was important. This was actually a vision सनम की थी and मैंने सिर्फ उसको follow किया blindly. And yeah, I hope you guys are liking the look. I hope it's working. I hope the character works. It's a gangster character. मैंने कभी इतना aggressive, intense और एक action packed film कभी की नहीं है. But मज़ा आया. Gangsters को मिला, थोड़ा research किया. Saw the wild side of myself which I hadn't seen. Shilpa, yeah, congratulations to you and the team, and the promo is looking actually very good. So my first question is like, how did Harman come on board, and how much confident were you for Harman? When Sanam came and gave me a narration, so we were very clear that we wanted an actor who looked innocent, because ये जो पूरी पिक्चर है एक ऐसे किरदार के बारे में है जिसकी जर्नी एक बहुत ही इनिसेंट वे से, जैसे वो गैंगस्टर बनना चाहता है, उसके रीजंस बहुत अलग हैं. क्योंकि यू नो he's been orphaned at a young age. He doesn't have a mother. उसको बाप का कभी प्यार नहीं मिलता. And the man who actually takes him under his wings is a gangster. So he kind of idolizes this father figure. So we wanted a boy without that image, an action image. लेकिन ऐसा बंदा चाहिए था हमें जो dedicated हो to make sure that he, you know, doesn't have a body in the first half. Then suddenly when he becomes a gangster, how he works on his body, how he becomes Vicky Karthus. So at that point, I really feel कि there's a dearth of heroes in our industry. एक तो गिने चुने 3-4 ऊपर के हैं, फिर 2-3 नीचे के हैं. I just feel there's a whole middle slot that is empty. You know, and मुझे मेरा टाइम याद आया धड़कन से पहले, जहाँ पे मेरी इमेज बहुत अलग थी, लेकिन धर्मेश एंड वीनस प्लेस्ड दैट ट्रस्ट इन मी टू डू सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म, और वहाँ से फिर मेरी इमेज बदली. I really felt that Harman had it in him in that same way to be able to, you know, be entrusted with the character of Vicky Karthus, because he was willing to put in that effort, and he didn't have an action image before. So he's done a great job with the film, and it was actually Sanam's idea as well, because we all knew each other as friends, and we thought he'd make a great Vicky Karthus. And to add to that, I would say कि जब मैंने ये किरदार लिखा था विकी कारतूस, तो पूरी इंडस्ट्री में लाइक शिल्पा सेट के बहुत सारे अच्छे और गुड लुकिंग एक्टर्स हैं, सब कुछ है, टैलेंटेड है. लेकिन एक लाइन थी फिल्म में जो मैंने अभी यहाँ पे कही भी थी, इस छर्रे को पिस्तौल में डाल, ट्रिगर दबा, कारतूस बन के निकले और सबको फोड़ के रखते हैं. तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो लाइन है वो किसी और कैरेक्टर के ऊपर मैं पूरी इंडस्ट्री में देख ही नहीं पाया सिवाय हरमन के. एंड और इसी वजह से टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने कभी और किसी को इस रोल में विजुअलाइज ही नहीं किया. और हरमन के बारे में मुझे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर है.
पूरी जान लगा दी इसने इस पिक्चर को करने में, और वो ये गोली भी खाई है लिटरली. गोलियां, मतलब हमारी फिल्म में जितनी भी बार एक्शन हुआ है, हरमन बेचारा हर्ट हुआ है उससे. Yeah, because he underwent training for parkour action sequences में couple of action sequences में होते हैं नए एक्टर ना. और Hot blooded. He refused to do it without harness. गिरा है. He's broken his knee. बहुत तरह के बलिदान दिए हैं हरमन ने. मैंने एक और बलिदान मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे को याद है, मैं और हरमन जर्मनी में थे, कोलोन में. तो यू नो हरमन नेवर स्मोक्स. अभी इसने क्विट भी कर दिया दोबारा. तो लेकिन इस पिक्चर में यू नो कि विकी कारतूस को स्मोक करना पड़ रहा है, इस तरह का कैरेक्टर है उसका. तो I remember first time he ever smoked because of me. Harman, I'm so sorry. And he's become a smoker now. No, he is good now. But smoking is injurious to Injurious health. to health. You should all quit smoking, and Harman, Yes. you too. Harman, my question to you is that 2.5 किलो का हाथ आपके हाथ में आया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ का? इसीलिए तो इतनी इंजरीज हुई है मुझे. नहीं, वो लेफ्ट हाथ है पहले, क्योंकि राइट हाथ तो चलता नहीं ना, लकवा है. मतलब 2.5 किलो की उंगली है, बट लेफ्ट हाथ भी 2.5 किलो का ही है. अभी मस्त है. जब एक्चुअली जब हम लोग ये शूट कर रहे थे दिस सीन, देयर इज अ होल सीन इन द फिल्म वेयर वी आर डूइंग आर्म रेसलिंग. सनम बार-बार बोल रहा था कि सर वो लग नहीं रहा कि रियल आर्म रेसलिंग हो रही है. जस्ट डू इट रियल बोथ ऑफ यू. वेंट टू हिम क्वाइटली, आई सेड, आर यू मैड? कांट डू इट रियल विद हिम. वो शॉट रहेगा नहीं, वो सीधा खड़ा कैसे हो जाएगा. तो थोड़ा एक्टिंग करते बेटर है. वेरी स्ट्रांग मैन एंड वेरी लवली पर्सन टू वर्क विद. शिल्पा, फिर से आपकी इमेज एक चेंज होगी एज अ प्रोड्यूसर. यहाँ से एज अ प्रोड्यूसर तो कितना डिफरेंस लगता है आपको, मतलब कैमरे के पीछे और फिर आगे? Actor है. कोई खास वजह? प्रोड्यूसर बहुत टेंशन वाला काम है भाई. मैं किसी को बोल रही थी किसी को पनिश करना उसको प्रोड्यूसर बना दो. But you know it's this, you know it's like I feel I'm a masochist. Really, you know, inflicting pain upon myself. लेकिन एक बहुत ही मीठा सा दर्द है. It's beautiful. It's like actually giving birth to a baby. दर्द तो बहुत होता है पहले 9 महीने, but when you see the child of the baby, I mean the face of the baby, I've lost it. I want to see the child of the baby now. I've never seen that before. This is what happens when you become a producer. You lose focus. But This is what happens when you produce two things at the same time. yeah, see? Yeah. Yeah. And then she actually gave birth to her son Yeah. while we were shooting the shoot. शिल्पा इंडस्ट्री में की एक कही जा सकती है डिमांड रहती है खूबसूरत रहना और ग्लैमरस रहना. ऐसे में बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरी का भी सहारा लेते हैं. आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या पर्सनली आप क्या सोचते हैं? हरमन, आप भी और शिल्पा आप? प्लास्टिक सर्जरी के बारे जी में जी. जो करे वो करे. मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में? शिल्पा, एज यू सेड कि ऊपर के 3-4 बहुत बड़े एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, एंड यू नो कंसीडरिंग जिस तरह का ग्राफ चल रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, बहुत प्रेशर भी रहता है यू नो एवरी फ्राइडे. सो डोंट यू थिंक इट वाज अ वेरी बिग रिस्क ऑन योर पार्ट, बिकॉज आपका भी एक डेब्यू ही है एज अ प्रोड्यूसर. यू टुक यू नो एक्टर्स लाइक हरमन बवेजा एंड आयशा खन्ना, श्योर अ टैलेंट फॉर श्योर. सो यू नो डोंट यू थिंक इट वाज अ रिस्क, बिकॉज आज अगर खान की फिल्म फ्राइडे को नहीं होती तो यू नो इट इज kind of, you know, of course there is a lot of things which is involved in that. It is a risk also. How much do you agree and why did you took such a decision? देखिए पिक्चर बड़ी नहीं, पिक्चर बड़ी या छोटी नहीं होती. बॉक्स ऑफिस पे बस काम कर जाना चाहिए. सो आई रियली थिंक दैट रिस्क तभी भी होता है जब बड़े एक्टर होते हैं. और मुझे लगता है मेरा जो ट्रू हीरो है वो स्क्रिप्ट है. और आज के दौर में, आज के ज़माने में मैं आई थिंक वी टेक द ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड. दे नो एग्जैक्टली व्हेन इट इज़ अ गुड फिल्म, व्हेन इट इज़ अ बैड फिल्म. ये पिक्चर देखनी है, नहीं देखनी है, ये पिक्चर ठंडी है. सो दे आर द वंस हू डू ऑल द थिंकिंग. सो मैंने बहुत दिल से पिक्चर बनाई है. मैं एक बड़े एक्टर को कास्ट कर ही नहीं सकती थी. जैसे मैंने कहा, प्री रिक्विजिट ये था हमारी पिक्चर के लिए कि जो किरदार है उसका कोई इमेज नहीं हो, एंड ही हैड टू बी वेरी यंग. तो आई कुडंट हैव टेकन समबडी हु हैड स्क्रीन एज, हु हैड डन एक्शन बिफोर. तो आई हैड टू गो विद अ न्यू फेस और अ बॉय विदाउट दैट इमेज. Also to add to that is कि सभी ये कहते रहते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में अगर नया टैलेंट हमें चाहिए तो कोई ना कोई तो प्रेजेंट करेगा. सो शिल्पा हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और उसके बाद
I mean, kudos to her for going with a rank newcomer director. हरमन, आयशा खन्ना, हमारे DOP जो हैं उन्होंने भी उनकी भी ये पहली फिल्म होगी इसमें, और कौन चांस देता है इतने सारे नए लोगों को एक ही फिल्म में. So she was very brave, and her conviction was absolutely in the script and the project that she was doing. So I think she deserves a big round of applause to give chance to such so many new people in one film. मेरा ये मानना है कि हर पिक्चर की एक किस्मत होती है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और बड़े हीरोज की भी पिक्चरें बहुत बड़ी फ्लॉप होके गिर भी जाती है. And I think we've been privy to that a lot of times. I think there's a lesser risk when you make a small film with, I really think the success of a film is directly proportionate to the budget of a film. I really believe in that. And as I've become a producer, I've understood the meaning of why films are made in stipulated budgets. It's a budget that determines whether this film is going to make money or not. So we've made this film in the kind of budget that we had thought it should be made, and we made it with our heart. Baki jo hota hai wo hota hai. Shilpa, hi. Very happy for you today, considering you've taken up this new challenge, a new role. But the IPL continues to haunt you all. The pro committee has said that Raj is pretty much guilty of betting, but investigations are on as far as his corruption charges are concerned. How do you react to it, and why have you been so tight-lipped on the entire issue? Because I'm not answerable to the press. As simple as that. The probe is going on, let it go on. We're more than happy to be part of it. And we've not run away anywhere. We are not saying anything because we have respect for the judiciary. And that's that. And right now, I want to give you a dish cam. हरमन, सुनीता हरमन, आज तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल डे होगा. एक तो आपकी फिल्म का फर्स्ट लुक हमने देखा, सॉन्ग देखा, और सेकंड थिंग आज विपाशा ने खुलेआम कह दिया है ट्वीट के जरिए कि आप दोनों ही लोग कपल हैं और रिलेशनशिप में हैं. क्या कहेंगे आप? ये कब हुआ? फिल्म के दौरान Also, just like to add to that, are you looking at settling down now, considering now you have a good film with you? Why do you come up with such dangerous questions, yaar? First you attack another, I'll also discover you. क्या कहेंगे आप? मैंने क्या कहना, उसने कह दिया जो कहना था. मतलब ये मान लें कि बहुत जल्दी शादी की शहनाइयां बज सकती हैं. पहले पिक्चर रिलीज होने दो, कुछ होने दो लाइफ में, फिर देखेंगे. शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे एक सर्टेन. She doesn't know. She can't answer that question. It's my life. No, she can't answer. No. शिल्पा, एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सेटल हो जाती हैं. आपकी बात करें, ऐश की बात करें, करीना की बात करें, क्या लगता है आप सजेस्ट करना चाहेंगे विपाशा को कि उन्हें शादी? आप प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं आपको क्या लगता है, मैं शादी करता हूँ? चलिए ठीक है शिल्पा, आपकी बात करते हैं. शादी के कोई साइड इफेक्ट आपके लाइफ में हुआ है अब तक? I'm affected very badly. एक आखिरी सवाल होगा शिल्पा. बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस जो होती हैं अपनी इमेज वक्त के साथ चेंज कर लेती हैं. क्या आपको लगता है कंप्लीट एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हें बिकिनी पहनना बहुत जरूरी होता है? Yes. I agree. बिकिनी पहनना बहुत जरूरी होता है. लेट्स बी कंप्लीट. हाल ही में कुछ दिनों पहले सोनम कपूर ने कहा था कि वो कभी बिकिनी नहीं पहनेंगे, पर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक फिल्म के लिए बिकिनी शॉट्स लिए हैं. तो क्या आपको लगता है ये जरूरी है? अगर आमिर खान होते तो ये बोलते. इसका डिशक्याओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना? आवाज